ने लिखा, यानी शाकाहारी ब्राह्मणों ने लिखा, मांसाहारी ब्राह्मणों ने लिखा, मछली खाए ब्राह्मणों ने लिखा, मटन खाए ब्राह्मणों ने लिखा, मुर्गी खाए ब्राह्मणों ने लिखा, हर तरह के ब्राह्मणों ने, हर तरह के लोगों ने गांधी जी की हत्या क्यों हुई लिखा। मुसलमानों ने लिखा गांधी जी की हत्या क्यों हुई, यानी हर लोगों ने लिखा, हर एक ने गांधी जी की हत्या क्यों हुई लिखा। मैंने बहुत सारा साहित्य पढ़ा, मगर मैंने गांधी जी की हत्या क्यों हुई, बाबा साहब आम्बेडकर के किसी भक्त ने, किसी अनुयायियों ने इस पर कुछ नहीं लिखा। तो मैंने सोचा था एक अधूरा सब्जेक्ट है, इस पर आम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से भी कुछ बोला जाना चाहिए, कुछ लिखा जाना चाहिए, ताकि आम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से इसकी भी व्याख्या की जानी चाहिए। तो हमने सोचा इस पर एक आम्बेडकरवादी दृष्टि होनी चाहिए। चलो अंबेडकरवादी दृष्टि होनी चाहिए। अंबेडकर से, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिक्रिया से शुरू करते हैं। गांधी जी की जब हत्या हुई तो बाबा साहब अंबेडकर का फिल्म जब कांग्रेस ने बनाया, जब्बार पटेल ने बनाया, जब्बार पटेल एक नंबर का नालायक आदमी, ध्यान रखना, मैंने उसके खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर का जो फिल्म लिखी गई है उसके ऊपर मैंने 50 पेज का किताब लिखा कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की बदनामी करने का कैसे षड्यंत्र कांग्रेस ने किया, उस षड्यंत्र में जब्बार पटेल कैसे शामिल था। ये जब्बार पटेल बाबा साहब अंबेडकर का अच्छा काम कर रहा, इसलिए बहल साहब ने, गौतम चक्रवर्ती ने उधर लंदन में उनकी बड़ी सेवा की। अब उनको क्या मालूम था साला बदमाश आदमी है। इस देश में कौन कौन बदमाश लोग हैं, कौन सज्जन लोग हैं, जब तक लोग मुझे नहीं मिलते तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता है। बहल साहब की भी जब मेरी मुलाकात हुई तो उसके बाद उनको बताया, अच्छा साला जब्बार पटेल को दोबारा आने दो, साले लंदन में उसको जरा हम अलग तरह का स्वागत करते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी की मृत्यु हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर की पहली प्रतिक्रिया हुई, भारत को एक बहुत बड़ा ग्रहण लग गया था, छूट गया। ग्रहण समझते हो ना, ग्रहण जब लगता है तो अंधेरा छाता है। तो बाबा साहब की जो प्रतिक्रिया, स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया थी, वो ये थी, बाबा साहब अम्बेडकर खुश थे इस दृष्टि से नहीं कि वो भारत के भविष्य के बारे में जब सोचते थे, उस दृष्टि से उन्होंने कहा ये भारत को बहुत बड़ा ग्रहण लग गया था, छूट गया। दूसरी प्रतिक्रिया बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत गंभीर थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आखिरकार जाति व्यवस्था ने गांधी की हत्या कर ही दी। इसका कोई विश्लेषण अवेलेबल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी प्रतिक्रिया है, इसका कोई विश्लेषण नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं इसका विश्लेषण नहीं किया। अगर उन्होंने विश्लेषण किया होता तो हमको लिखने की, बोलने की जरूरत नहीं होती, हम उसका प्रचार करते। इसका उन्होंने विश्लेषण नहीं किया, इसलिए हमारे सामने समस्या है कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिक्रिया है उसका क्या अर्थ है। जानना होगा, समझना होगा, जरूरी है। साथियों, गांधी जी का जाति व्यवस्था की वजह से गांधी जी की हत्या हुई, इसका विश्लेषण एक तरीके से कर सकते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था है। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को ही पूछा, गांधी जी आप कौन सी वर्ण व्यवस्था में यकीन करते हो? ये आपकी वर्ण व्यवस्था ऐसी आड़ी है या खड़ी है? कौन सी वर्ण व्यवस्था में आप यकीन करते हो? गांधी जी को लगा अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी, बहुत चतुर आदमी, वो फंसा देगा। अगर मैं कहूं कि मैं ऐसे आड़ी वर्ण व्यवस्था में यकीन करता हूं तो वो कहेगा कि वर्ण व्यवस्था आड़ी नहीं है, कैसे यकीन करते हो? और जब अगर मैं कहूंगा कि वर्ण व्यवस्था खड़ी है तो कहेगा इसका मतलब विषमता का समर्थन करते हो। गांधी बहुत चतुर थे, होशियार थे, तो उन्होंने बाबा साहब को जवाब दिया और कहा
कि अंबेडकर मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूं कि वर्ण व्यवस्था आड़ी है या कड़ी है, मैं यकीन करता हूं। बहुत बनिया बहुत होशियार था, बनिया अनपढ़ भी बहुत होशियार।